हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह और मैं आज लेकर आ चुका हूं एक दंत बैच में जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये आई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अनुवांशिक नहीं है, मतलब जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक नहीं है। अनुवांशिक बीमारी क्या होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती है, ठीक है, तो वो होती है अनुवांशिक। तो इसमें से पूछा है कौन नहीं है, ये भी ध्यान देना है। तो इसमें जो है मलेरिया, ठीक है, ये क्या है, अनुवांशिक बीमारी नहीं है। डाउन सिंड्रोम भी अनुवांशिक है, ठीक है। अपपुट्टीय तंतुशोथ और मांसपेशी दुर्विकास, ठीक है, ये तीनों क्या है, अनुवांशिक है। लेकिन मलेरिया क्या है, अनुवांशिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। एक प्रोटोजोआ से होता है, इसको कहते हैं प्रोटोजोआ। लेकिन ये प्रोटोजोआ आता कैसे है हमारे बॉडी में, इसको लेकर आता है एक फीमेल, मतलब लेकर आती है एक फीमेल मच्छर, यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, मच्छर। तो मादा एनोफिलीज मच्छर इस प्रोटोजोआ को, ठीक है, जब किसी भी इंसान को काटती है या फिर डंक करती है तो ये प्रोटोजोआ उस बॉडी में चला जाता है और मलेरिया कॉज कर देता है, मलेरिया बीमारी कॉज कर देता है, ठीक है। और क्वेश्चन, अब ये डाउट होता होगा बहुत लोगों को, ये पता नहीं है, जो मच्छर होते हैं वो काटते हैं, मतलब मच्छर जो होते हैं वो नहीं काटते हैं, मतलब वो खून नहीं पीते हैं, मच्छरनी खून पीती है, फीमेल। क्यों पीती है? क्योंकि जो फीमेल होती है, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, इसको अपने अंडे के पोषण के लिए जो ब्लड है, ब्लड में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, इसलिए ब्लड की आवश्यकता होती है जिससे इनके अंडों को पोषण मिल सके। तो अब नर मच्छर तो अंडे देता नहीं है, फीमेल देती है, इसलिए जो मच्छर है, मतलब मच्छरनी, वही हमेशा काटती है, वही खून पीती है, मेल मच्छर नहीं काटता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है, ठीक है, नहीं है, पूछा है नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, आप लोग कमेंट करें, 1 मिनट का टाइम है सबके पास, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। तो इसमें से अगर हम बात करें, इन तीनों को तो देखते ही अलग कर देना है। क्यों? क्योंकि ये तीनों कैंसर के एक टाइप हैं, ठीक है, कैंसर के प्रकार हैं, कैंसर के प्रकार, ठीक है, ये तीनों कैंसर के प्रकार हैं। लेकिन ये कलर चेंज कर लेते, नहीं मिक्स हो जाएगा, ठीक है, अभी भी चेंज नहीं हुआ कलर, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोमा है, ये जो ग्लूकोमा होता है, ये जो होता है आंखों से संबंधित होता है, मतलब आंखों की बीमारी है, आंखों की बीमारी। राइटिंग थोड़ा सा कैजुअल है मेरा, ठीक है, हिंदी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ग्लूकोमा। ये एक आंखों की बीमारी है, ये कैंसर का एक प्रकार नहीं है, और ये तीनों क्या है, कैंसर के एक प्रकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है, आयोडीन की कमी से डैश हार्मोन की अपर्याप्तता, अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है। आयोडीन की कमी से डैश हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है। ऑप्शन पूछा है, कौन सा सही है। तो पहले हम ये देखेंगे, ये जो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन जो है ये किसके लिए जरूरी है, ठीक है, पहले हम ये देखेंगे। तो आयोडीन जो है सबसे पहले जरूरी है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, आयोडीन को लेता है, गेन करता है, और उसके बाद वो थायराइड हार्मोन रिलीज करता है। और एक चीज और, ये जो हमारा थायराइड होता है वो बटरफ्लाई के शेप का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसका जो आकार होता है वो बटरफ्लाई की तरह होता है, कुछ इस तरीके से।
तो अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो आयोडीन से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसकी कमी से, थायराइड ग्लैंड यानी उसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, ये क्या होगा, प्रभावित होगा। प्रभावित होगा तो क्या, इसका काम है हार्मोन निकालना, ये वाला थायराइड। अब ये प्रभावित होगा तो ये हार्मोन क्या करेगा, नहीं बनाएगा, जितना बनाना चाहिए उतना नहीं बनाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से एक और कारण होता है, एक और बीमारी होती है, अगर आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी में, तो हमारा थायराइड क्या करता है, जब इसको आयोडीन कम मिलेगा तो ये क्या करेगा, जैसे हम लोग को अगर कोई चीज लेनी है, उसकी हाइट ज्यादा है तो हम क्या अपना हाथ बढ़ा के सोचेंगे ले लेंगे, ठीक है। वैसे ही थायराइड करता है, अगर इससे आयोडीन कम मिलेगा तो ये अपना साइज धीरे धीरे बड़ा कर लेता है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा आयोडीन मिल सके, ठीक है। तो साइज मतलब कि बड़ा करते, ये अपना क्या करेगा, साइज बड़ा करते जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को पता होगा यहाँ पर गले फूल जाते हैं। यहाँ पर बहुत लोगों ने देखा होगा कि गला उसका पूरा ऐसा है, गला पूरा ऐसा हो गया है, ठीक है, फूल गया है, जिसको हम लोग कहते हैं घेघा नामक रोग, ठीक है। ये घेघा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है जहां पर आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड, ठीक है। आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्प पोषण, मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है, इसको देखते ही मार देना है, सूखा रोग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सूखा रोग इज करेक्ट आंसर। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, अगर किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है, उसका सोल्यूशन अगली वीडियो में बताया जाएगा। अगले हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां थोड़ा सा आ गया जानकारी वाली चीजें, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। महरी नृत्य, ठीक है, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य, ये दोनों नृत्य है, ठीक है, का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, ठीक है। इनका जो संबंध है किस राज्य से है, तो आप लोग बताएंगे, फिर मैं बताता हूं। पहले आप लोग अगर आ रहा है तो वीडियो पॉज करें, आंसर कमेंट करें, अदरवाइज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जो है इसका जो संबंध है उड़ीसा से है, ठीक है। महरी नृत्य जो है और गोटीपुआ, इसका संबंध हमारे उड़ीसा से है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का तो आप लोगों को पता ही है, उत्तर प्रदेश का क्या है, कथक, कथक, ठीक है। तो महरी नृत्य और गोटीपुआ ये कहां से है, उड़ीसा से। उड़ीसा के एक और भी है ओडिसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेबांग बुमानी नृत्य, लेबांग बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है, ये तो सबको पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा। फसल नृत्य देखते ही सबसे पहले आंसर क्या जाता है, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। तो लेबांग बुमानी नृत्य डैश त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा का फसल नृत्य है, ठीक है, त्रिपुरा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौर मारिया, ठीक है, गौर मारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली, आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है, यह एक समूह नृत्य है, ठीक है, मतलब समूह में किया जाता है। अब उस समूह में महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। किस राज्य से संबंधित है, तो शैली, आनंद और आह्वान का प्रसिद्ध, ठीक है, नृत्य है। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है। तो इसका संबंध क्या है, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में ये नाच किया जाता है, मतलब ये नृत्य किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के कुछ और है नृत्य जिसका नाम मैं यहाँ बताता हूं। एक है पडवानी, ठीक है, पडवानी, राउत नाचा, नाचा और सोवा, सुवा, ठीक है, सुवा। ये कहाँ का नृत्य है, छत्तीसगढ़ का नृत्य है। और अगर बात करें हम, जो छत्तीसगढ़ है वो किस राज्य से अलग हुआ है, ठीक है, ये किससे अलग हुआ है, तो मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से, प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। और कब हुआ है, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000, सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। और एक चीज और जानते हैं,
छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है? रायपुर है। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड का पाइका नृत्य, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा मनाया? वो आगे देखिए। द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए तथा धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। बताइए आप लोग। ठीक, इसमें से कौन सी ये जनजाति है? तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा? बी, मुंडा जनजाति द्वारा। और ये कहां पे किया जाता है? झारखंड में। ये झारखंड में, ऐसे झारखंड में, झारखंड में। और झारखंड के कुछ अन्य नृत्य भी हैं, जिसे मैं यहां बताता हूं। झारखंड के अन्य नृत्य जैसे फगुआ, ठीक है, कलर जैसे हो गया फगुआ, सुहराई, सरहुल। ठीक है, ये झारखंड के कुछ अन्य नृत्य हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मुंडा जनजाति द्वारा किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दंडारी नृत्य मंडलिया, कोलम और राज्य गोंड जनजातियों की, गोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्योहार के दौरान, अभी जो दिवाली बीता है, ठीक है, दिवाली के त्योहार के दौरान फिर डैश, अच्छा एक ही डैश है, प्रदर्शन करती है। ठीक है, प्रदर्शन करती है का, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है सबके पास, मैं ही बता देता हूं। ठीक है, ये जो है इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी, गुसाड़ी। ठीक है, गुसाड़ी क्या है? ये कहां पे किया जाता है? पहले अगर बात करें तो ये तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में, आदिलाबाद जिले में किया जाता है। आदिलाबाद जिले में, ठीक है, ये कहां किया था? तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो पिछला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है? स्टार्टिंग में डैश, ठीक है, का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। ठीक है, जादूगरनी का नृत्य, यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। ऑप्शन, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर हम बात करें कि क्या पूछा है? आकर्षक, तो आकर्षक, कोई भी आकर्षित, जो आकर्षित करने वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोहिनी। ठीक है, मतलब मोहिनी ने मोह लिया। ठीक है, यानी कि इसका आंसर सीधा सीधा क्या चला जाएगा? मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम इसका आंसर होगा। और ये मोहिनी अट्टम क्या है? ये जो मोहिनी है ये भगवान विष्णु का अवतार। ठीक है, भगवान विष्णु का अवतार। ठीक है, भगवान विष्णु का एक अवतार है, इसे हम लोग मोहिनी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, मोहिनी नृत्य ये भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहते हैं। ठीक है, इसे मोहिनी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कथकली पता होगा, कथकली कहाँ का है? कथकली जो है केरल का है, केरल। ठीक है, कथकली केरल का है। तो इसका आंसर हम लोग क्या चला जाएगा? मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये भगवान विष्णु का अवतार है। अगला देखें हम लोग, नटवरी नृत्य। ठीक है, इसको तो बिना सोचे समझे टिक कर देना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और हाँ, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका चला जाएगा कथक। ठीक है,
कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का। ठीक है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथक से संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगला बढ़ते। हाँ, पूछा क्या है? डैश की सिंधियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या जानेंगे? सिद्धिया, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो ये वो है, ये पूर्वी अफ्रीकी, ठीक है, अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं, ये पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज है जो 14वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान भारत आए थे। किस रूप में? गुलाम के रूप में आए थे। ठीक है, जो 14वीं व 17वीं शताब्दी के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज थे जो 14वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में आए थे। किस रूप में? गुलाम के रूप में आए थे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये कहाँ आए थे? वो भी ये हमारे गुजरात से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर क्या चलेगा? बी। ठीक है, हमारे गुजरात से संबंधित है ये। अगला देखते हैं। फिर किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है? ठीक है, तो इसका सीधा आंसर चला जाएगा हमारा कथकली। ठीक है, कथकली जो कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन। कथकली केरल। ठीक है, ये कथकली और कथक में अंतर है। ठीक है, कथकली केरल का है, कथक कहाँ? हमारे यूपी का है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद होने चाहिए। कहीं से क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं, या तो कथक के बारे में पूछ सकता है, उड़ीसी या कुचिपुड़ी के बारे में पूछ सकता है। तो आइए अगले क्वेश्चन में तब बढ़ते हैं। पूछा है लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये जो लावड़ी है ये महाराष्ट्र का क्या है? पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, महाराष्ट्र का। मध्य प्रदेश का क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश का है जवारा। ठीक है, जवारा मटकी। ये जवारा हो गया, मटकी हो गया, और आड़ा। ये जवारा, मटकी, आड़ा ये कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से हो गया झोरा, झाली, छपेली। ठीक है, छपेली, झोरा, झाली, छपेली ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा नौटंकी। ठीक है, तमाशा। और आप कथक को ले सकते हैं, लेकिन कथक क्या है? ये एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय।
इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब किससे संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, हिमाचल, ठीक है। तो आई होप सबको यहाँ तक एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन को करने के लिए हमारे साथ बने रहे और जुकारा फाउंडेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।